बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब चंगे भले होंगे, बहुत खुश होंगे। आज आपको मैं राजमा रशियन सैलेड की रेसिपी देने वाली हूँ। आप इसको राजमा चना चाट भी बोल सकते हैं। इजी टू मेक है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। कटिंग से लेके सर्विंग तक का तरीका बताऊंगी आपको मैं, तो रेसिपी का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें आपने ऐड करने हैं 2 स्मॉल साइज़ के प्याज, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर और 1 खीरा। तो सबसे पहले हम प्याज की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से आपने इसको कट लगा के तो क्यूब शेप में कट कर लेना है। सबसे मेन पार्ट जो है वो इन सारी चीज़ों की कटिंग है। तो कटिंग को आपने बहुत ही ध्यान से देखना है और बहुत ही खूबसूरती से आपने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हम सारे प्याज को काट लेंगे। ये देखिए, इस तरह से छोटे छोटे पीसेज में हमने क्यूब शेप में इसको कट कर लेना है। इसको बाउल में निकाल लेंगे। उसके बाद हमने टमाटर को काटना है। तो यहाँ पे देखें, टमाटर के अंदर से हमने इसके जो बीज हैं इसको ऐड नहीं करना। तो इस तरह से आपने इसके बीज हैं इनको अलग कर लेना है। इस तरह से सारे टमाटर के आपने बीज जो हैं इनको अलहदा कर लेना है। इसके बाद आपने इसको स्लाइसिस में कट करके तो फिर क्यूब शेप में कट करना है। तो यहाँ पे इसको स्लाइसिस में कट करेंगे। उसके बाद हम इसको क्यूब शेप में कट करके सारे टमाटर को इसी तरह से काट लेंगे। कटिंग इसकी जितनी खूबसूरत होगी उतनी ही खूबसूरत आपकी रेसिपी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने सारे टमाटर को क्यूब शेप में कट कर लिया है। अब आपने कट करना है खीरा। तो खीरे के भी जो सीड्स हैं यानी कि बीज हैं इसको हमने ऐड नहीं करना। तो यहाँ पे इसको हम मिड से लगाएंगे कट, और इसके जो बीज हैं इसको हमने निकाल लेना है। निकालने का तरीका बहुत ही आसान है। इस तरह से आप इसको कट करके तो बहुत ही आसानी से इसके जो बीज हैं आप इसको अलहदा कर सकते हैं। इस तरह से देखें, एक और पीस आपको कट करके बताती हूँ। तो यहाँ पे इसके जो बीज हैं आपने बहुत ही खूबसूरती से इसको अलहदा कर लेना है। और फिर आपने इसको, जैसे कि हमने टमाटर काटे थे स्लाइसिस में कट करके क्यूब शेप में, इसी तरह से हमने खीरे को भी कट कर लेना है। याद रहे, टमाटर और खीरे के बीज हमने हरगिज़ इसमें ऐड नहीं करने। तो यहाँ पे देखिए, माशाल्लाह से इसकी बहुत ही खूबसूरती से कटिंग हो चुकी है। इसको भी हम अलहदा बाउल में निकाल लेंगे। इसके बाद हमने ऐड करनी है इसमें इमली की चटनी। तो इमली की चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने इमली को, आधा पाव इमली है, इसको भिगो दिया था 1 घंटा पहले। अब इसको हाथों से मैं मसलूँगी ताकि इसके ऊपर जितना भी गोदा लगा हुआ है वो पानी में मैश हो जाए। तो यहाँ पे देखिए कितनी थिक सी इमली जो है ये हमारी निकल के रेडी हो चुकी है। अब इसको एक खुले बर्तन में डालेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके जो इसका घंगाल है वो भी ऐड कर देंगे और इसको हाथों से मज़ीद हम मसलेंगे। आपने इसको ग्राइंड हरगिज़ नहीं करना, हाथों की मदद से आपने इसकी जो है वो चटनी रेडी करनी है। तो यहाँ पे इसका जो सारा प्लम था वो मैंने निकाल लिया है। अब इसके जो सीड्स हैं हमने उसको इस तरह हथेली में लेना है। इसको दबा के इसके अंदर जितना भी पानी है उसको निकाल लेना है। तो बाकी सारी इमली को भी हम इसी तरह से दबा के इसके अंदर से जितना भी पानी है, प्लम है, उसको हम निकाल लेंगे। तो आपने सारे प्लम को इस तरह से निकाल लेना है। इसमें कोई भी सीड जो है वो बाकी नहीं रहना चाहिए। इसके बाद हमने इसको रेडी करना है। तो उसके लिए 1 टेबलस्पून घी को मैंने गर्म कर लिया है। इसको पैन में फैला देंगे। इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन की पेस्ट। तो यहाँ पे इसको हमने लाइट ब्राउन करना है। तो जब इसके ऊपर लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए तो हम इस पर ऐड करेंगे ज़ीरा। तो ये जो ज़ीरा है ये साबुत यूज़ कर रही हूँ मैं। ये जस्ट 2 चुटकी जाएगा, बस इतना सा। और अब इसको मैं मिक्स कर दूंगी। सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसको भूनना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब इसमें ऐड करेंगे इमली का प्लम। अभी इसमें मैंने पानी ऐड नहीं किया, वो नेक्स्ट आपको बताऊंगी मैं कब, कहाँ और कितना पानी ऐड करना है। उसको चंगी तरह से अब करेंगे मिक्स। फ्लेम जो है वो आपका बिल्कुल मीडियम होना चाहिए। अब इसमें ऐड करूँगी मैं हाफ़ ग्लास पानी। जितना इमली का प्लम होगा उससे आधा आपने पानी ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ ग्लास पानी ऐड कर दिया है। फ्लेम हमारा बिल्कुल मीडियम है। तो इसको हमने मिक्स करना है चंगी तरह से। अब इसमें हम कुछ मेन चीज़ें डालेंगे। तो सबसे मेन है चीनी। 2 से 2.5 चम्मच इसमें जाएगी चीनी, टीस्पून। उसके बाद हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें काला नमक। काला नमक इसमें मस्ट ऐड करना है आपने, उसके बगैर इसका टेस्ट नहीं बनेगा। तो इसको चंगी तरह से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हमने इसको चंगी तरह से एक जो है वो बॉयल दिलवाना है। तो यहाँ पर देखिए इसकी बॉयलिंग जो है वो चंगी तरह से स्टार्ट हो चुकी है। अब हम इसको मिक्स करते हैं। आपने बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना। इसकी कंसिस्टेंसी आपको मैं साथ साथ चेक करवाती रहूँगी कि कितनी आपने इसको गाढ़ा रखना है और कितना आपने इसको पतला रखना है।
8 से 10 मिनट हमने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाया है। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको चम्मच चलाते हुए हमने इसको ठंडा कर लेना है। इसकी कंसिस्टेंसी आपको मैं चेक करवाती हूँ। इतना सा आपने इसको गाढ़ा रखना है, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना और ना ही इससे ज़्यादा हमने पतला रखना है। तो यहाँ पर इसको हम ठंडा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिए हैं 1.5 कप राजमा, ये उबले हुए हैं। इसके बाद 1.5 कप इसमें उबले हुए चने जाएंगे। अब इसमें ऐड करूँगी मैं 4 टेबलस्पून चॉप किया हुआ टमाटर, और ये है मेरे पास प्याज 4 टेबलस्पून। इसको मैंने नमक लगा के चंगी तरह से धो लिया है। इसके बाद 5 टेबलस्पून आपने इसमें ऐड करना है खीरा चॉप किया हुआ सीड्स के बगैर। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे चटनी इमली की। तो यहाँ पे इमली की चटनी हमने इसमें ऐड कर दी है। अब इसमें ऐड करेंगे केचप। तो केचप हमने इमली की खटास को बैलेंस करने के लिए डालनी है। तो ये तकरीबन 3 टेबलस्पून जाएगी। आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं टेस्ट के हिसाब से, अगर आपको कुछ ज़्यादा मीठा चाहिए। इसके बाद 1/2 टीस्पून जाएगा सफ़ेद नमक, 1/2 टीस्पून जाएगा काला नमक, 1 टीस्पून इसमें जाएगी सुरख मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा चाट मसाला। मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, आप माप के भी डाल सकते हैं। अब इसको चंगी तरह से करेंगे मिक्स। बहुत ही ईजी, टेस्टी, बहुत ज़्यादा सिंपल आज की रेसिपी है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप इसमें शिमला मिर्च ऐड करना चाहें तो वो भी आप इसमें जो है वो ऐड कर सकते हैं। सब्ज़ चटनी भी आप ऐड कर सकते हैं। शिमला मिर्च और सब्ज़ चटनी वाली भी मैंने राजमा चाट बनाई है, उसकी रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसको सर्व करते हैं तो प्लेट में हम इसको सबसे पहले निकाल लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे और थोड़ा सा लेमन का स्लाइस और थोड़ा सा टमाटर का स्लाइस। तो यहाँ पे हमारा जो राजमा चाट है ये बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ मेरी पहली रेसिपीज़ की तरह ये रेसिपी भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस तरह की लगी। जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।